शांति 18 अप्रैल 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, बाप है दाता, तुम बच्चों को बाप से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। मीठे बच्चे, बाप है दाता, तुम बच्चों को बाप से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। कहावत है, मांगने से मरना भला। मीठे बच्चे, बाप है दाता, तुम बच्चों को बाप से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। कहावत है, मांगने से मरना भला। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया, कौन सी स्मृति सदा रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। कौन सी स्मृति सदा रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। उत्तर में बाबा ने बताया, जो पास्ट हुआ अच्छा व बुरा ड्रामा में था, सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जैसा जो पुरुषार्थ करते ऐसा पद पाते हैं। ये बात स्मृति में रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। बाप का डायरेक्शन है, बच्चे, बीती को चितवो नहीं, उल्टी सुल्टी कोई भी बात नहीं सुनो और न सुनाओ। जो बात बीत गई उसका ना तो विचार करो और ना रिपीट करो। जो बात बीत गई उसका ना तो विचार करो और ना ही उस बात को रिपीट करो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप को दाता कहा जाता है। रूहानी बाप को क्या कहा जाता? दाता। वह आप ही सब कुछ बच्चों को देते हैं। आते ही हैं विश्व का मालिक बनाने। कैसे बनना है ये सब कुछ बच्चों को समझाते हैं। डायरेक्शन देते रहते हैं। दाता है ना बाबा, डायरेक्शन देते रहते, दाता है ना, तो सब आप ही देते रहते हैं। कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। मांगने से मरना भला। बाबा कहते मांगने से मरना भला। कोई भी चीज मांगनी नहीं होती है। शक्ति, आशीर्वाद, कृपा कई बच्चे मांगते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मांग मांग कर माथा पटक सारी सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। बाबा कहते अभी मांगने की दरकार नहीं। बाप कहते डायरेक्शन पर चलो। एक तो कहते बीती को कभी चितवो नहीं। ड्रामा में जो कुछ हुआ पास्ट हो गया, उनका विचार नहीं करो। ड्रामा में जो कुछ हुआ पास्ट बीत गया, बीती सो बिंदी लगाओ, चितवो नहीं, रिपीट नहीं करो। बाप तो सिर्फ 2 अक्षर ही कहते हैं, माँ में कम याद करो। से बाबा तो 2 अक्षर ही कहते, बच्चे माँ में कम याद करो। बाप डायरेक्शन अथवा श्रीमत देते हैं, उस पर चलना बच्चों का काम है। यह है सबसे श्रेष्ठ डायरेक्शन। कोई कितने भी प्रश्न उत्तर आदि करेंगे, बाबा तो 2 अक्षर ही समझाएंगे, मैं हूं पतित पावन। तुम मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बस याद के लिए कोई डायरेक्शन दिया जाता है क्या? बाबा कहते बस याद के लिए कोई डायरेक्शन दिया जाता है क्या? बाप को याद करना है, कोई रड़ी मारना व चिल्लाना नहीं है। शिव बाबा को याद करना, कोई रड़ी मारना व चिल्लाना नहीं है। भक्ति मार्ग में कितनी रड़ी मारते, कितना चीख चीख करके भगवान याद करते, काकड़ पात्र पूज के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या भैरा हुआ कि भाई, माइक लगाएंगे, बड़े बड़े डीजे बजाएंगे जैसे कि भगवान बहरा हो गया है। अंदर में सिर्फ बेहद के बाप को याद करना है। दूसरा डायरेक्शन क्या देते हैं?
84 के चक्र को याद करो, क्योंकि तुमको देवता बनना है। देवताओं की महिमा तो तुमने आधा कल्प की है। बाबा कहते देवताओं की महिमा तो तुमने आधा कल्प की है। बाबा कहते बच्चे के रोने का आवाज हुआ। अभी ये डायरेक्शन सभी सेंटर्स वालों को दिए जाते हैं कि बच्चों को कोई भी लेकर ना आए। इतना बड़ा हॉल, और हॉल में बाबा मिलन हो रहा हो और उसी समय बच्चा रोए तो कैसा लगेगा। तो बाबा ने कहा ये डायरेक्शन देते कोई भी छोटे छोटे बच्चों को लेकर के उस समय नहीं आए। बाबा ने कहा उन्हों का कोई प्रबंध करना है। बाप से जिन्हों को वर्षा लेना होगा वह आप ही प्रबंध करेंगे। ये रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी है, इसमें छोटे बच्चों की दरकार नहीं। ब्राह्मणी टीचर का काम है सर्विसेबल लायक जब बने तब उन्हों को रिफ्रेश करने के लिए ले आना है। कोई भी बड़े आदमी हो व छोटा हो, ये तो यूनिवर्सिटी है। यहाँ बच्चों को जो ले आते हैं वह ये नहीं समझते कि ये यूनिवर्सिटी है। मुख्य बात है ये यूनिवर्सिटी है, इसमें पढ़ने वाले बड़े अच्छे समझदार चाहिए। बाबा ने कहा कच्चे भी डिस्टरबेंस करेंगे, क्योंकि बाप की याद में नहीं होंगे तो बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी, नुकसान कर देंगे, याद में रह नहीं सकेंगे, बाल बच्चे लाएंगे तो इसमें बच्चों का ही नुकसान है। बाबा कहते कोई तो जानते ही नहीं कि ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, यहाँ मनुष्य से देवता बनना होता है। बाप कहते बलग्रस्त व्यवहार में बाल बच्चों के साथ रहो। बाबा कहते यहाँ सिर्फ एक सप्ताह तो क्या 3-4 दिन भी काफी है। बाबा ने कहा यहाँ एक सप्ताह तो क्या 3-4 दिन भी बाकी है। बाबा ने कहा नॉलेज तो बहुत सहज है, बाप को पहचाना है, बेहद के बाप को पहचानने से बेहद का वर्षा मिलेगा। कौन सा वर्षा? बेहद की बात सही। ऐसे मत समझो प्रदर्शनी व म्यूजियम में सर्विस नहीं होती है, ढेर अनगिनत प्रजा बनती है। ब्राह्मण कुल सूर्यवंशी और चंद्रवंशी तीनों यहाँ स्थापन हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बेहद का बाप पढ़ाते एकदम दिमाग ही भरपूर हो जाना चाहिए, परंतु बाप है साधारण तन में, पढ़ाते भी साधारण रीति है, इसलिए मनुष्यों को जचता नहीं है। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी फिर ऐसी होगी। बाप कहते मैं हूँ गरीब निवाज, गरीबों को ही पढ़ाता हूँ, साहूकारों को ताकत नहीं पढ़ने की। बाबा कहते साहूकारों की ताकत नहीं पढ़ने की, उनकी बुद्धि में तो मैल माड़ी ही होती है। गरीब ही साहूकार बनते हैं, साहूकार गरीब बनेंगे ये कायदा है। दान कभी साहूकारों को दिया जाता है क्या? ये भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान है, साहूकार दान ले नहीं सकेंगे, बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। बाबा कहते बुद्धि में बैठेगा ही नहीं, वह अपनी हद की रचना धन दौलत में ही फंसे रहते हैं। उनके लिए तो यहाँ ही जैसे स्वर्ग है। कहते हमको दूसरे स्वर्ग की दरकार नहीं, कहेंगे हमें दूसरे स्वर्ग की दरकार नहीं है। कोई बड़ा आदमी मरा तो भी कहेंगे स्वर्ग पधारा। आप ही कह देते कि ये स्वर्ग गया तो जरूर अभी नरक ठहराना, परंतु इतने पत्थर बुद्धि है जो कुछ भी समझते नहीं, इतनी बात भी अर्थात रीति समझते नहीं, इतने तो पत्थर बुद्धि है। नरक क्या है ये तो तुम्हारी कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाप कहते जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है उन्हों को ही आकर पढ़ाता हूँ। बाप जब आए तब आकर ताला खोले, भगवान जब आए तब आकर के बुद्धि का ताला खोले, तब तक ताला खुल नहीं सकता। बाप खुद डायरेक्शन देते हैं, तुम्हारी बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा?
बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, इसमें निश्चय चाहिए। कितना मोस्ट बिलबैड बाबा है, जिसको भक्ति में याद करते थे, जिसे याद किया जाता हुआ जरूर कभी तो आएगा ना। जिसको तुम निरंतर याद करो, निरंतर याद करो, तो कभी तो आएगा भी ना। बाबा कहते याद करते ही है फिर से रिपीट होने के लिए। बाप आकर बच्चों को ही समझाते हैं, बच्चों को फिर बाहर वालों को समझाना है। बाबा बच्चों को समझाते, बच्चों को फिर बाहर वालों को समझाना है। बाबा कहते हैं कि कैसे बाबा आया हुआ है, क्या कहते बच्चे तुम सब पतित हो, मैं ही आकर पावन बनाता हूँ। तुम आत्मा जो पतित बनी हो, अब सिर्फ मुझ पतित पावन बाप को याद करो। बाबा कहते तुम जब परम धाम में थी तो तुम्हारे अंदर सातों गुण भरपूर थे, अब सृष्टि पर आकर पतित बनी हो, अब पतित से पावन बनना है तो मुझे याद करो, मुझ सुप्रीम आत्मा को याद करो। इसमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। बाबा ने कहा इसमें बाप से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। आपकी संतान है, फिर आपसे क्या प्रार्थना, मांगे बिना मिलता है सब कुछ, मांगे बिना देते हो सब कुछ, फिर करे क्या याचना। बाबा ने कहा तुमने भक्ति मार्ग में आधा कल्प मांगा ही मांगा है, मिला कुछ भी नहीं। अभी मांगना बंद करो, हम आप ही तुमको देता रहता हूँ। बाप का बनने से वर्षा तो मिलता ही है। तो बालिग बड़े बच्चे होते हैं, वह झट बाप को समझ जाते हैं। बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बात सही। 21 पीढ़ी ये तो तुम जानते हो, जब नरकवासी है तो ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। मनुष्य धर्मायु भी निकालते हैं, अक्सर करके व्यापारी लोग निकालते हैं। तो जो व्यापारी होंगे वह कहेंगे हम बाप से व्यापार करने आए हैं। बच्चे बाप से व्यापार करते हैं ना, बाप की प्रॉपर्टी लेकर फिर उससे श्राद्ध आदि खिलाते हैं, दान पुण्य करते, धर्मशाला मंदिर आदि बनाएंगे तो उस पर बाप का नाम रखेंगे, क्योंकि जिससे प्रॉपर्टी मिली उनके लिए तो जरूर करना चाहिए। वह भी सौदा हो गया, वह सब है जिस्मानी बात है। अभी बाप कहते बीती को चितवो नहीं, उल्टी सुल्टी कोई बात सुनो नहीं, उल्टे सुल्टे कोई प्रश्न पूछे तो बोलो, इन बातों में जाने की दरकार नहीं। तुम पहले बाप को याद करो। भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है, जितना याद करेंगे दैवी गुण धारण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ये है यूनिवर्सिटी, एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, पुरुषार्थ कर ऐसा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, किसको दुख नहीं देना है। बाबा ने कहा किसी को दुख नहीं देना है। वो मीठे बाबा रे कभी ना भूलेंगे वचन तेरे, मनसा वाचा कर्मड़ा दुख ना देंगे किसी को। तो बाबा कहते किसी को दुख नहीं देना है। बाबा ने कहा कोई भी प्रकार का दुख, बाबा ने कहा कोई भी किस प्रकार का दुख, दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे होना, सो तो सर्विस से मालूम पड़ेगा। बहुत नए नए भी आते, 25-30 वर्ष वालों से 10-12 दिन के तीखे हो जाते हैं। तुम बच्चों को फिर आप समान बनाना है। जब तक ब्राह्मण ना बने तो देवता कैसे बनेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर तो ब्रह्मा है ना, जो होकर जाते उनका गायन करते रहते हैं। फिर जरूर वह आएंगे, जो भी त्योहार आदि गाए जाते सब होकर गए हैं, फिर होंगे। इस समय सब त्योहार हो रहे हैं, रक्षाबंधन आदि सबका राज बाप समझाते रहते हैं। तुम बाप के बच्चे हो तो पावन भी जरूर बनना है। पतित पावन बाप को बुलाते हैं तो बाप रास्ता बताते हैं। कल्प कल्प जिसने वर्षा लिया है वही एक्यूरेट चलते रहते हैं। तुम भी साक्षी हो, देखते हो, बाप दादा भी साक्षी हो, देखते हैं। ये कहाँ तक ऊंच पद पा सकते हैं, इनके कैरेक्टर्स कैसे हैं, टीचर को तो सब मालूम रहता है ना। बाबा ने कहा पढ़ाने वाले टीचर को तो सब कुछ
मालूम रहता है ना, टीचर से तो कोई कुछ छिपा नहीं सकते। तो बाबा ने कहा टीचर को तो सब मालूम रहता है ना। कितनों को आप समान बनाते हैं, टीचर कितनों को आप समान बनाते हैं, कितना समय याद में रहते हैं। पहले तो बुद्धि में ये याद रहना चाहिए कि ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी है ही नॉलेज के लिए। अब वो कहते यूनिवर्सिटी है ही नॉलेज के लिए। वह है हद की यूनिवर्सिटी, ये है बेहद की। दुर्गति से सदगति, हेल से हेवन बनाने वाला एक ही बाप है। बाप की दृष्टि तो सब आत्माओं की तरफ जाती है। सबका कल्याण करना है, सबको वापस ले जाना है। चाहे कोई बाप को याद करे ना करे, ले तो सबको जाना है। ना सिर्फ तुमको परंतु सारे वर्ल्ड की आत्माओं को याद करते होंगे। उसमें पढ़ाते बच्चों को हैं, ये भी समझते हो जैसे नंबर बार जो आए हैं वह फिर जाएंगे भी ऐसे। सब आत्माएं नंबर बार आती हैं, तुम भी नंबर बार कैसे जाएंगे वह सब समझाया जाता है। कल्प पहले जो हुआ वही होगा, ये भी तुमको समझाया जाता है। तुम फिर कैसे नई दुनिया में आएंगे। नंबरवार जो नई दुनिया में आते उनको ही समझाया जाता है। नंबरवार जो नई दुनिया में आते उनको ही समझाया जाता है। तुम बच्चे बाप को जानने से अपने धर्म को और सब धर्म के सारे झाड़ को जान जाते हो। बाप को जाना तो अपने धर्म को जाना। हमारा धर्म कहाँ है, अन्य धर्म कहाँ है, हम किस जगह पर है, अन्य धर्म किस जगह पर है, कौन सा धर्म कब आता है, तो ये सब तुम जान जाते हो। इसमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, आशीर्वाद भी नहीं। लिखते बाबा दया करो कृपा करो। बाप तो कुछ भी नहीं करेंगे, ना कृपा करेंगे ना दया करेंगे। यही उनकी कृपा है, परम धाम छोड़ करके तुम्हें पढ़ाने के लिए आए। बाप तो आए ही है रास्ता बताने। ड्रामा में मेरा पार्ट ही है सबको पावन बनाने का। ऐसे ही पार्ट बजाता हूँ जैसे कल्प कल्प बजाया है। जो पास्ट हुआ अच्छा व बुरा ड्रामा में था। चिंतन कोई बात का नहीं करना है, हम आगे बढ़ते रहते हैं। ये बेहद का ड्रामा है ना, सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जो जैसा पुरुषार्थ करते ऐसा ही पद पाते हैं। मांगने की दरकार नहीं, भक्ति मार्ग में तुमने अथाह मांगा है, सभी पैसे खलास कर दिए हैं। ये सब ड्रामा में बना हुआ है। वह सिर्फ समझाते हैं, आधा कल्प भक्ति करते। शास्त्र पढ़ते कितना खर्चा होता है, अभी तो तुमको कुछ भी खर्च करने की दरकार नहीं। बाप तो दाता है ना, दाता को दरकार नहीं है, वह तो आए ही है देने के लिए। ऐसे मत समझो कि हमने से बाबा को दिया, अरे से बाबा से तो बहुत बहुत मिलता है। तुम यहाँ लेने आए हो ना, टीचर के पास स्टूडेंट लेने के लिए आते हैं। उस लौकिक बाप टीचर गुरु से तो तुमने घाटा ही पाया। अब बच्चों को श्रीमत पर चलना है, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। से बाबा है डबल श्री श्री, तुम बनते हो सिंगल श्री लक्ष्मी श्री नारायण को कहा जाता है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण। बाबा ने कहा दो हो गए। विष्णु को श्री श्री कहेंगे क्योंकि दो जॉइंट है, फिर भी दोनों को बनाते होंगे। फिर भी दोनों को बनाते कौन है, जो एक ही श्री श्री है, बाकी श्री श्री तो कोई होते नहीं। आजकल तो श्री लक्ष्मी नारायण श्री सीताराम भी नाम रखाते हैं। तो बच्चों को ये सब धारण करके खुशी में रहना है। बाबा कहते हैं आजकल स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस भी होती रहती है, परंतु स्पिरिचुअल का अर्थ नहीं समझते। रूहानी नॉलेज तो सिवाय एक के कोई दे ना सके। बाप सभी रूहों का बाप है, उनको स्पिरिचुअल कहते। फिलॉसफी का भी स्पिरिचुअल कह देते। ये तो समझते हो ये जंगल है, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो अहिंसा परमो देवी देवता धर्म गाया हुआ है, वहां कोई मार पीट
होती नहीं। गुस्सा करना भी हिंसा, फिर सहमी हिंसा कहो, कुछ भी कहो, यहाँ तो बिल्कुल अहिंसक बनना है। कोई भी मनसा वाचा कर्मणा खराब बात नहीं होनी चाहिए। कोई पुलिस आदि में काम करते तो उसमें भी युक्ति से काम निकालना है। जहाँ तक हो सके प्यार से काम निकालना है। बाबा ने कहा जहाँ तक हो सके प्यार से काम निकालना चाहिए। बाबा का अपना अनुभव है, प्यार से अपना काम निकाल लेते हैं। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए, बड़ा प्यार से किसको समझाना है, कैसे एक का 100 गुना दंड पड़ता है। फिर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं, इसलिए किसी को भी दुख नहीं देना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण करने हैं। आप समान बनाने की सेवा करनी है। हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे, इसलिए किसी को भी दुख नहीं देना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण करने, आप समान बनाने की सेवा करनी है। नंबर 2, ड्रामा के हर पार्ट को जानते हुए कोई भी बीती बात का चिंतन नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा कोई खराब कर्म ना हो, ये ध्यान देकर डबल अहिंसक बनना है। आज की मुरली से वरदान है, एक बाप को कंपेनियन बनाने व उसी कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। एक बाप को कंपेनियन बनाने व उसी कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। स्पष्टीकरण, संपूर्ण पवित्र आत्मा वह है जिसके संकल्प और स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य की धारणा हो, जो हर कदम में ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला हो। पवित्रता का अर्थ सदा बाप को कंपेनियन बनाना और बाप की कंपनी में ही रहना। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा अलग चीज है, लेकिन बाप के कारण ये संगठन के स्नेह की कंपनी है। बाप नहीं होता तो परिवार कहां से आता। बाप बीज है, बीज को कभी नहीं भूलना। आज की मुरली से स्लोगन है, किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं, ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो। किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं, ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को प्यार से याद करते हैं, अपने आप को देखेंगे। मैं सदा बाप के साथ में रहने वाली, सदा बाप को साथ रखने वाली एक व्रता हूं। बाप मेरा हो गया और मैं बाप की हो गई, इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। वास्तव में मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। मेरे जैसा भाग्य दुनिया में किसी का नहीं हो सकता है। स्वयं भगवान मेरा साथी बना है। अब मैं आत्मा मन और बुद्धि से अपने पिता परमात्मा से मिलने के लिए इस सृष्टि रंगमंच से दूर चली जा रही हूँ। मैं 1 सेकंड में पहुंच जाती हूँ अपने पिता परमात्मा के सन्मुख। ज्योति स्वरूप बाबा रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान है। जैसे मैं आत्मा लाइट स्वरूप हूँ, वैसे ही मेरे पिता परमात्मा भी लाइट स्वरूप है। मैं उनके सन्मुख हूँ, मैं उनसे रूहान कर रही हूँ। बाबा आप कितने मीठे हैं, बाबा आप कितने प्यारे हैं। आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। मैं आत्मा परम धाम से नीचे सृष्टि रंगमंच पर आ जाती हूँ। आकर के दोनों प्रभु के बीच लपटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।